न्यू सीरियल ऑन स्टार। एपिसोड 2। तो एपिसोड कुछ इस तरह से स्टार्ट होता है कि सक्षम और राशि उसके घर की गली में पहुंचते हैं। वहां पर उनकी कार के आसपास लोग इकट्ठा हो जाते हैं। तभी उर्मिला आ जाती है और कार के आसपास से लोगों को हटाने लगती है। अब राशि और सक्षम घर आ जाते हैं। मामी सभी मोहल्ले वालों को कहती है, देखो मेरी बेटी आशी इतने सालों बाद घर आई है। गोपिका दौड़ कर आती है और राशि को गले लगाने के लिए अपनी बाहें फैलाती है, पर राशि उसके हाथों में अपने बैग थमा देती है। गोपिका सामान लेकर चलती है तो उसके सामान भारी होने के कारण वह गिरने लगती है, पर सक्षम उसे गिरने से बचा लेता है। उर्मिला सक्षम को घर आने के लिए कहती है, पर अहम मना कर देता है और आशी को कहता है कि शाम को पार्टी में मिलेंगे। तभी उर्मिला कहती है, हाँ हम पार्टी में ज़रूर आएंगे। आशी सक्षम को थैंक यू कहती है क्योंकि उसने उसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया था। सक्षम कहता है, फैमिली में हीरे मैं चुनता हूँ पर घर में मेरी माँ चुनती है। सक्षम कार लेकर अपने घर चला जाता है और तभी दूसरा सीन ओपन हो जाता है। कोकिला सक्षम के आने की तैयारियां। तभी सक्षम की छोटी माँ आ जाती है और उसे कहती है कि तैयारियों में कोई कमी नहीं है क्योंकि मैंने खुद इन्हें तैयार किया है। पर मिथिला कहती है कि मैं जब तक खुद ना देख लूँ मुझे चैन नहीं पड़ेगा। तभी सक्षम घर आ जाता है और वह आते ही मिथिला के पैर छूने लगता है, पर मिथिला उसे पैर छूने नहीं देती। मिथिला सक्षम से कहती है, क्या मैंने तुम्हें यही संस्कार दिए थे? मिथिला कहती है, यशोदा माँ ने बेशक कान्हा जी को पाला हो पर इससे देवकी का स्थान छोटा नहीं हो जाता। सक्षम कहता है, मैं अपने संस्कार नहीं भूला पर मैं देखना चाहता था कि कहीं मेरी माँ मुझे डांटना तो नहीं भूल गई। तब मिथिला सक्षम को गले से लगा लेती है। सक्षम छोटी माँ के पैरों को हाथ लगाता है और आशीर्वाद लेता है। उसके बाद मिथिला के पैर छूकर आशीर्वाद लेता है। तभी वहाँ पर उसकी बा आ जाती है और सक्षम बा के पैर छूने जाता है। बा कहती है, मैं अभी बुढ़ी नहीं हुई हूँ तो मुझे अभी से बुढ़ी क्यों बनाने लग रहा है। तभी सीन चेंज हो जाता है और आशीष सभी को गिफ्ट दे रही होती है। तभी गोपिका अपनी राशि से पूछती है कि आप मेरे लिए कोई गिफ्ट नहीं लाई, तो राशि अपने बैग से कोई पुरानी सी चुनरी उठाकर उसे दे देती है। तब मामी गोपिका को थेपला बनाने के लिए भेज देती है और गोपिका थेपला बनाने के लिए चली जाती। तभी दूसरा सीन चेंज हो जाता है। उसमें मिथिला सक्षम की आरती उतारती है और आरती उतारने के बाद सक्षम को मिस्टर मोदी से मिलने जाने के लिए कहती है, पर सक्षम जाने से मना कर देता है और कहता है कि मैं अभी बहुत थक चुका हूँ, मैं उनसे बाद में मिल लूँगा। तब सक्षम का भाई चिराग उसे ज्वेलरी डिज़ाइनिंग कंपटीशन के बारे में बताता है। तब अहम और चिराग दोनों वहां से चले जाते हैं। तब मिथिला नौकरों को पार्टी की तैयारी करने के लिए कहती है और तब सक्षम की माँ और उसकी बहन दोनों बातें करती हैं और उसकी बहन मिथिला के बारे में उल्टी सीधी बातें कहने लगती है। तभी उसकी सक्षम की माँ उसे समझाती है और मिथिला के बारे में सभी अच्छी बातें बताने लगती है। तभी सीन चेंज हो जाता है और उर्मिला अखबार देखती है और उसमें देखती है कि मोदियों ने डिज़ाइनर कंपटीशन रखा है, तो वह गोपिका के पास जाती है और उसे कान्हा जी की ज्वेलरी के डिज़ाइन बनाने के लिए कहती है। तब गोपिका डिज़ाइन बनाने के लिए मना करती है और मामी उसे धमकाकर डिज़ाइन बनाने के लिए कहती है और तभी गोपिका डिज़ाइन बनाने चली जाती है। तभी उर्मिला
आशी से कहती है कि मैं गोपी से डिज़ाइन बनवा रही हूँ ताकि तू उन डिज़ाइनों को मोदी भवन में ले जाकर अपने नाम से उस कंपटीशन में हिस्सा ले, ताकि मिथिला बेन तुझसे प्रभावित हो जाएं। तभी गोपिका तैयार होकर मामी के पास डिज़ाइन लेकर आती है और मामी उससे डिज़ाइन का पेज लेकर उसे अच्छे से तैयार होने के लिए कहती है। तभी गोपिका अच्छे से तैयार होने चली जाती है और मामी पीछे से कहती है कि चलो मैं और आशी हम दोनों चले जाते हैं, और वे जाकर कार में बैठ जाती हैं तो देखती हैं कि गोपी उनसे पहले कार में बैठी हुई है। गोपी आशी बेन से पूछती है मैं कैसी लग रही हूँ, और वे तीनों कार में बैठकर चली जाती हैं। रास्ते में कान्हा जी का मंदिर होता है तो उर्मिला कार रुकवा देती है और कहती है कि तुम कान्हा जी के दर्शन नहीं करोगी और कान्हा जी के काम से ही जा रही हो। गोपी कार से उतरती है तो उर्मिला बेन उसे कार वाले को कहती है कि जल्दी जल्दी चलो, और वे गोपी को वहीं पर छोड़कर चले जाते हैं। तभी गोपिका मंदिर के अंदर चली जाती है और वहाँ पर कान्हा जी के सामने रोने लगती है और कहती है मैं न जाने कब समझदार बनूंगी। तब मिथिला मंदिर में आती है और कान्हा जी की पूजा करने लगती है और वहाँ पर ही सीरियल ख़त्म हो जाता है। अगले एपिसोड में गोपिका और मिथिला की मुलाकात होगी, और उसे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक आने वाली हर वीडियो पहुंच सके, और बेल का आइकन भी ज़रूर दबा दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।